अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मलिक रैबिट फार्म से मलिक वकास आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेकर आया हूँ। आपके पास जितने भी रैबिट्स हैं जिनको स्किन एलर्जी अवेलेबल है और जिनको स्कैबीज हो चुकी है, उसके लिए थोड़ा सा इनका ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। देखें, जिस भी खरगोश को स्किन एलर्जी अवेलेबल है उसका नाक ख़राब है, देखें उसके पाँव के पंजे देखें ख़राब होंगे, स्किन एलर्जी उसको हो चुकी होगी। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपको आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन, ये आपके सामने है, ये मिलेगा। ये किसी भी वेटनरी की शॉप से आपको बड़ी आसानी के साथ अवेलेबल हो जाएगा। और ये सिरिंज है, इसको बोलते हैं इंसुलिन सिरिंज। आप जब भी मार्केट में जाएंगे इंसुलिन सिरिंज और आइवरमेक्टिन इंजेक्शन, ये दो चीज़ें लेके आएँ। इंजेक्शन लगाने का तरीका आपको समझा देता हूँ। इंसुलिन सिरिंज के ज़रिए आपने इसको इंजेक्शन लगाना है और किसी जो भी खरगोश आपका जिसके स्किन एलर्जी हो चुकी है उसकी सिंपली आप इस गर्दन वाली खलड़ी को, स्किन को आप ऊपर खींचेंगे। खींचने के बाद आप उसको, ये इंजेक्शन आपने इंजेक्ट किया और लगा दिया, ठीक है। लगाने का तरीकाकार ये है कि जितने भी ब्रीडर खरगोश हैं आपके, उसको जस्ट इंसुलिन सिरिंज के पहले 2 पॉइंट 0.2 सीसी या इसके ऊपर ये निशान अवेलेबल हैं, 10, 20 और 30 निशान तक आपने इसको लगाना है। अगर आप नहीं लगाएंगे, जिस खरगोश की स्किन एलर्जी बढ़ जाएगी, कानों के तक पहुंचेगी और उसके कान खुद ब खुद स्किन एलर्जी से कट भी सकते हैं। जैसा कि आपके सामने ये खरगोश अवेलेबल है, इसको स्किन एलर्जी हुई थी और उस एलर्जी की वजह से इसका एक कान कट चुका है, ठीक है। इसको किसी खरगोश ने नहीं मारा, ये स्किन एलर्जी की खराबी की वजह से इसके कान ख़राब हुए हैं। तो अपने जानवरों का ख्याल रखें और अपने जानवरों को जिस हद तक हो सके स्किन एलर्जी से मुहतात करें। शुक्रिया।